एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log ऑफ cot x टू द बेस cos x प्लस 4 टाइम्स log ऑफ tan x टू द बेस sin x इक्वल टू 1 वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। तो अब यहाँ से हुआ है कि जो एंगल अपने पास दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो जितने भी टी रेशियोज है सारे के सारे पॉजिटिव है। फिर फर्दर कह रहा है साइन इनवर्स अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई 2 वेयर अल्फा बीटा आर इंटीजर्स देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए। तो एक काम ही कर लेते हैं कि सभी टी रेशियोज को सबसे पहले तो साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर सिंप्लिसिटी के लिए एक काम ये करेंगे कि लॉग ऑफ कॉस एक्स को यहाँ पर सी लिख कर चलेंगे एंड लॉग ऑफ साइन एक्स को यहाँ पर एस लिख कर चलेंगे और इनका बेस ई अज्यूम कर लेंगे। तो अब सबसे पहले तो बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये अपने पास बन जाएगा लॉग ऑफ कॉट एक्स और डिवीजन में आ गया है लॉग ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पर लॉग का बेस ई अज्यूम कर लिया है। और फिर नेक्स्ट टर्म अपने पास बन गया है प्लस का 4 टाइम्स लॉग ऑफ टेन एक्स और डिवीजन में मिल गया है लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1। अब इसको कॉस को लिख दिया, कॉट को इनफैक्ट लिख दिया है कॉस अपॉन साइन। तो जैसे ही कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा, तो बाहर लॉग होने की वजह से ही अपने पास मिल जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस का लॉग ऑफ साइन एक्स। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की गई है वो प्रॉपर्टी अपने पास है लॉग ऑफ एम अपॉन एन वाली। तो लॉग ऑफ एम अपॉन एन को कहते थे लॉग एम माइनस लॉग एन, प्रोवाइडेड जितने भी लॉगरिथमिक टर्म्स ये डिफाइन हो रहे थे। और डिनोमिनेटर मिल गया है लॉग ऑफ कॉस एक्स, और फिर प्लस 4 टाइम्स सिमिलरली टेन एक्स को लिख दिया गया है, मतलब लॉग ऑफ टेन एक्स को लिखा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस का लॉग ऑफ कॉस एक्स, और डिवीजन में आ गया है लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1। फर्दर अब इसको तो ऐसे लिखा c माइनस एस डिवाइडेड बाई सी प्लस 4 टाइम्स s माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू 1। फिर फर्दर एक काम ही करते हैं, सी एस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे सी एस से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया एस सी माइनस एस प्लस 4 टाइम्स सी एस माइनस सी इज इक्वल टू सी एस। तो सिंप्लीफाई करें तो ये मिल गया अपने पास एस सी माइनस एस स्क्वायर प्लस का 4cs और माइनस का 4c स्क्वायर इज इक्वल टू सी एस। तो अब इस सी एस कैंसिल हो गया। अब रिजल्टेंट अपने पास बचा 4cs माइनस का एस स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक काम ये कर लेते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास मिल गया एस स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर और माइनस का 4cs इक्वल टू 0। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये मिल गया एस स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ s मल्टीप्लीकेशन 2c इक्वल टू 0। तो ये मिल गया अपने को s माइनस 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म अपने पास दिया गया था, तो इनफैक्ट अब यहाँ से लिखा जा सकता है s इज इक्वल टू 2c। तो ये अब अपने पास मिला है ऐसे log ऑफ साइन x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log ऑफ cos x। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें ये बन जाएगा log ऑफ साइन x इज इक्वल टू log ऑफ cos स्क्वायर x। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल गया है log ऑफ साइन x माइनस का log ऑफ cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया है log ऑफ साइन x अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब जैसे इसको एंटी लॉग लेंगे तो ये रिजल्टेंट अपने पास देगा साइन x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x और e टू दी पावर 0, तो ये अपने पास 1 मिल गया। तो यहाँ से अपने पास मिला है cos स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ये बन गया है cos स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इनफैक्ट ये cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। अब cos स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बन गया है साइन एक्स। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू को लिख लेते हैं, तो साइन एक्स अपने पास मिला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और डिवीजन में आ गया है 2। फर्दर सिंप्लीफाई करिए बन गया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ से साइन एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू हुई -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि जो भी एंगल्स अपने पास गिवन थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। तो इस तरह से साइन एक्स की वैल्यू अपने को मिल गई है -1 बाई 2
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। इनफैक्ट इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर x की वैल्यू अपने पास ये देखने को मिली है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई 2। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे बना, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अब जैसे ही इसको साइन इनवर्स अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई 2 से कंपेयर किया गया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू -1 आ गई है एंड बीटा की वैल्यू आ गई है 5। फिर अपने को यहाँ पर इवेलुएट करना था अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 - 1, दैट इज 4। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।